तो उस समय वो अनऑथराइज था कि नहीं था। और यदि कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था अनऑथराइज तरीके से, तो जिला प्रशासन ने आखिर उसको रोकने के लिए क्या किया था? जिला प्रशासन ने तत्काल ही रोक दिया होता तो आज ये मुसीबत ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती। लेकिन आपने तो पूरा बिल्डिंग को बनने दिया, जो उसका स्ट्रक्चर उसको बनने दिया। और जिस दिन प्रतिमा का अनावरण का बात था तो आपने एक तुगलकी फरमान सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दे दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है ये 2013 का निर्देश है, कोई नया निर्देश नहीं है। और 2013 से अब के बीच में आप बताइए कि कितने ऐसे हैं जो चौक चौराहों पर मूर्ति का अनावरण हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ही अटल चौक का निर्माण हुआ था जो कोरियाना के पास है। उसके बाद आज कारगिल जो चौक आप देख रहे हैं, कारगिल चौक में भी जो है रेनोवेशन का काम मेरे कार्यकाल में ही शुरू हुआ था और आज वो बनकर तैयार हो चुका है। तो उस हिसाब से तो कारगिल चौक को भी नहीं बनना था, उस हिसाब से तो अटल चौक को भी नहीं बनना था। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ये सरकार जो है ये रूलिंग तो निकाल रही है लेकिन रूलिंग के पीछे के मतलब को नहीं समझ पा रही है। और रूलिंग के पीछे के मतलब जो छुपे हुए हैं उसको अनुपालन कैसे हो, उसको कैसे देखा जाए, सरकार उस पर चिंता नहीं कर रही है। ये पब्लिक का डिमांड है और पब्लिक का जब भी डिमांड होगा तो इस तरह की कई चौक चौराहे का ब्यूटिफिकेशन होता है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा वहाँ पर बनकर बिल्डिंग तैयार हो गया। लेकिन दुर्भाग्य ये कि जो सरकार संविधान को बचाने की बात करती है, महागठबंधन की सरकार, आज वो संविधान विरोधी काम कर रही है। और भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान निर्माता का जो उन्होंने रोल अदा किया है, उनके प्रतिमा को ये लोग नहीं लगाने देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से सरकार की जो मानसिकता है वो समाज के प्रति गलत है। और मैं हेमंत सोरेन की सरकार से कहूँगा कि तत्काल प्रभाव से इस चीज़ का संज्ञान ले, वहाँ जल्द से जल्द मूर्ति का अनावरण कराएं। क्या कारण लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ होगा? खासकर जैसे कि भीम आर्मी के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आपसी तालमेल के कारण जो राजनीतिक दबाव बनाया गया, जिस कारण से अचानक से ये तुगलकी फरमान आया और इस पर जो है आज रोक लगा दिया गया। देखिए, मैं इस चीज़ को बोलना ही नहीं चाह रहा था, मैं इस चीज़ को बोलना ही नहीं चाह रहा था। मैं बोलूँगा तो वो पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। ये आपने खुद ही बोल दी। मुझे पता है कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, मुझे पता है इस पीछे की राइवलरी कहाँ है, मुझे पता है ये क्यों नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन ये स्थिति परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए थे। आपसी रंजिश में चीज़ों को नहीं फंसाना चाहिए था। और आपसी रंजिश में जब चीज़ें फंस जाती है, मैं बड़ा कि तुम बड़ा वाली बात हो जाती है, तो आम जनता भुगतती है। और ये आम जनता, भीम आर्मी आम जनता है, गोड्डा की आम जनता नहीं, कोई आर्मी बाहर से लाई हुई आर्मी नहीं। ये गोड्डा के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको अधिकार है अपनी बातों की अभिव्यक्ति की, आज़ादी की अधिकार है अपनी बातों को रखने के लिए और अपने तरीके से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। मुझे लगता है कि भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। तुगलकी फरमान जो ये जारी हुआ है, मैं फिर से अभी बोल रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल में अटल चौक का निर्माण कोरियाना में हुआ, उसमें कोई रोक नहीं लगा। मेरे कार्यकाल में कारगिल चौक का जो है रेनोवेशन का काम हुआ, उसमें कोई रोक नहीं लगवाया। मेरे कार्यकाल में जो समरनालय के बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो स्मारक बनना था, उसका काम का शुरुआत हुआ था, उस समय कोई रोक नहीं लगा था। आज निर्माण हो गया, उसके बाद रोक लगना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल राइवलरी को दर्शाता है, प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जिसका भुगतान भीम आर्मी होगी और यहाँ की जनता होगी। लगातार आज भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर स्मारक का अनावरण होना था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया बीती रात और उसके बाद एसडीएम ने वीडियो जारी करते हुए इस पर रोक लगा दी और इसको लेकर पूरे शहर बाजार गर्म रहा। इस पर आपका क्या बयान है? मेरा मानना है कि आज पूरा राष्ट्र भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, बाबा भीमराव ने जो देश के लिए किया, संविधान बनाने में जो भूमिका थी, उन्हें सभी लोगों ने समझा, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो आज अगर हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो मेरा मानना है कि आज के दिन इसका शांतिपूर्ण हल निकाल करके इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आखिर ये निर्माण पिछले 3-4 महीनों से जारी था। अगर इस प्रकार की बातें थी तो इस पर पहले रोक लगाया जाता। सड़क के किनारे था, बिल्कुल सामने था, ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम लोग इसे देख नहीं रहे थे। और ठीक आज जब भीमराव अंबेडकर का जब आप जयंती है, तो आज के दिन इस दिन को विवाद से बचना चाहिए था। हमें लगता है कि राज्य सरकार इसका शांतिपूर्ण हल निकाले, जिससे कि गोड्डा में सबों के बीच सामंजस्य हो और किसी प्रकार की कोई विवाद वाला चीज़ उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार उकसाने भड़काने की कार्रवाई ना हो, बल्कि एक भीमराव साहब का जो एक सम्मान होना चाहिए, उनकी प्रतिमा अगर लगाने के लोग तत्पर हैं तो एक शांतिपूर्ण हल निकाल करके
इस विवाद का अंत किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से कल एसडीएम ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि जो एनओसी की बात हो रही थी कि वो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी भी महापुरुष का मूर्ति जो है अनावरण नहीं कर सकते हैं और बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो अभी यहाँ पर पूरा निर्माण कार्य हुआ इतने दिनों तक, उसका कोई परमिशन नहीं था और वो पूरी तरह से अवैध माना गया है। मेरा मानना है कि मैं अभी तो उन लोगों से मेरी इस बारे में बातचीत नहीं है कि उन लोगों ने परमिशन लिया था या नहीं लिया था, लेकिन मेरा यह ज़रूर कहना है कि आखिर इतने दिन तक वह चौराहे पर बन रहा था तो सारे प्रशासनिक पदाधिकारी और आम जनता के बीच में यह निर्माण हो रहा था। अगर रोक लगनी था तो पहले ही रोक लगा देना चाहिए था। आज अंबेडकर जी के जयंती के दिन इस दिन को विवाद से बचना चाहिए था, विवाद से बचाना चाहिए था और हमें लगता है कि इसका शांतिपूर्ण ढंग से हल निकाल करके गोड्डा में एक अच्छा जो उनकी प्रतिमा लगे, उनका जो सम्मान हो, उस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए।